आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है W भार के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ रखने के लिए एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। तो पिंड को दीवार के साथ रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे चार ऑप्शन गिवन है। पहले हमारा W से कम, सेकंड हमारा W के बराबर, थर्ड हमारा W से अधिक, फोर्थ हमारा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ओके, तो क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करते हुए देखते हैं। हमारा मान लेते हैं यहाँ पे हमारी कोई क्या है, ये हमारी कोई दीवार है। ओके, दीवार है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पिंड को इस दीवार से हमें सटा के रखना है। ओके, एक पिंड को जो है इस दीवार से हम क्या कर रहे हैं, सटा के रख रहे हैं। कैसे, यहाँ पे जो है एक क्षैतिज बल F लगा के हम जो है इस डायरेक्शन में क्षैतिज बल F लगा रहे हैं, जिससे कि हम दीवार इस ब्लॉक को जो है यहाँ पे पिंड को यहाँ से सटा के रख पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है इसका जो भार गिवन है, हमारा क्वेश्चन में जो भार गिवन है इसका, यहाँ पे पिंड का भार हमारा जो W इस तरीके से नीचे की तरफ लगेगा। हमें पता है कि किसी भी वस्तु का भार हमेशा कहाँ लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है, और ये क्षैतिज बल F लग रहा है हमारा। ओके, अब ये क्षैतिज बल F लग रहा है, तो यहाँ पे सतह के द्वारा इस पिंड पे भी हमारा इसके बराबर और विपरीत दिशा में हमारा एक बल काम करेगा, जो कि हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा। ओके, यहाँ से हमारा जो है इस डायरेक्शन में एक हमारा जो है अविलंब प्रतिक्रिया बल काम करेगा। ओके, क्या हो रहा है कि जैसे ही हम जो है यहाँ पे F बल इस पे लगा रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा पिंड जो है इस दीवार पे बल लगा रहा है, तो वही हमारा समान परिमाण का बल क्या करेगा, सतह जो है इस पिंड पे लगाएगी, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमारा क्या होगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल N मान लेते हैं। अब हमारा क्या होगा कि इस भार की वजह से अब हमारे ये लगाए गए बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को तो बैलेंस करेंगे, लेकिन इस W को बैलेंस करने वाला कोई बल नहीं है। तो ये इसकी भार की वजह से क्या होगा, इस नीचे की तरफ गति करने की कोशिश करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि हमारा जो है घर्षण बल जो है हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। तो यहाँ पे एक हमारा घर्षण बल काम करेगा। ओके, जो अगर हमारी गति इस दिशा में टेंडेंसी रख रही है, गति करने की कोशिश इस डायरेक्शन में कर रही है, तो घर्षण बल गति के विरोध करने के लिए इसके जस्ट विपरीत दिशा में इस तरीके से काम करेगा। अब हमारा जो है यह पिंड तब तक साम्यावस्था में रहेगा जब तक हमारा जो है ये भार जो है इसके अधिकतम बल के बराबर या उससे कम होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा भार क्या होना चाहिए, अगर इसको हमें जो है स्थिर रखना है, तो जो हमारा भार होना चाहिए W हमारा क्या होना चाहिए, ये जो हमारा भार होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, अधिकतम घर्षण बल के मान के बराबर, Fs मैक्स के बराबर होना चाहिए। ओके, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो है W क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम घर्षण बल की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच हमारा घर्षण गुणांक अगर म्यू मान ले, तो हमारा म्यू इंटू हमारा क्या होता है कि हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल जो है F इक्वल टू हमारे किसके बराबर है, F इक्वल टू N के बराबर है, क्योंकि ये हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है। अगर इस दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है, तो ये इस दिशा में साम्यावस्था में है, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो यहाँ से W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू हमारा म्यू इंटू F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि N हमारा F के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि F हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई जो है म्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारी F की वैल्यू होनी चाहिए W डिवाइडेड बाई म्यू से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे दो कंडीशन आ रही। एक तो हमारा ये आ रहा है कि हमारा जो F की वैल्यू होनी चाहिए, F की वैल्यू हमारी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन W डिवाइडेड बाई म्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन हमारी ये आ रही है कि हमारा अगर F की वैल्यू इक्वल टू W डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर भी हो जाएगा, तो भी हमारा जो साम्य स्थिति में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा घर्षण गुणांक होता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर घर्षण गुणांक 1 से छोटा होता है, इस कंडीशन में अगर हम इस वाली कंडीशन को ध्यान में रखें, तो हमारा F की वैल्यू अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ऑटोमेटिक F की वैल्यू ग्रेटर देन W के बराबर हो जाएगी। और इस कंडीशन में तो हमारी ऑलरेडी F की वैल्यू जो है ग्रेटर देन W से बराबर ही है, तो म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो भी हमारा F की वैल्यू ग्रेटर देन W के बराबर हो जाएगी। मीन्स हमारा जो है जो हमारा लगाया गया बल है वो हमारा जो है जो भी हमारा पिंड है उसके भार से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि W से कम, W के बराबर या W से अधिक। हमारा जो है W के बराबर वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है, तो F की वैल्यू ग्रेटर देन W हो जाएगा। और इस कंडीशन में भी F की वैल्यू ग्रेटर देन W के बराबर होगी, मीन्स W के से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, W से ज़्यादा। लगाया गया जो फोर्स F है ये इसके भार W से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट
हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।